नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 232 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 अलग अलग प्रकार के काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतला दीजिएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले पार्ट में देख लेंगे। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है निम्नलिखित आरेख में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। यहाँ पर आपका एक आकृति दिया गया है। इस वाले आकृति में टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले आकृति में टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए, सबसे पहले त्रिभुज आपका ए हो जाएगा, दूसरा आपका ए बनता है, तीसरा ए हो जाएगा और चौथा आपका ए बनेगा, पांचवा ए बनेगा, छठा ए हो जाएगा, सातवां ए बनेगा और आठवां आपका ए बनेगा, नौवां आपका ए हो जाएगा, 10वां त्रिभुज आपका ए बनेगा, 11वां आपका ए हो जाएगा और 12वां आपका ए हो जाएगा और 13वां आपका ए वाला हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा तो इसमें अभी आपके और त्रिभुज बनते हैं। देखिए, एक आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी बनता है। ये जो है ये आपका 14वां त्रिभुज हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका एक यहाँ से लेकर यहाँ तक भी त्रिभुज बनता है, ये आपका 15वां हो जाएगा और एक जो है वो आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक भी बनता है, ये जो है ये आपका 16वां हो जाएगा। और एक सबसे बड़े वाले यानी कि आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक त्रिभुज बनता है, ये जो है ये आपका 17वां त्रिभुज हो जाएगा। यानी कि इस वाले आकृति में आपके टोटल 17 ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं। 17 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको लुप्त संख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों, ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर आपका 2, 4 और 6 से 26 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 5, 3 और 7 से 26 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 4, 5 और 8 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 4, 6 और 2 से 26 लाना है। अगर हम लोग सबसे पहले ऊपर वाले ये दोनों संख्याओं को आपस में गुना करते हैं, यानी कि 4 गुना 6 करते हैं तो ये आपका 24 बनता है। प्लस करेंगे नीचे वाला संख्या 2 है, 24 प्लस 2 जो है ये आपका 26 बनता है। देखिए, बीच वाला संख्या आपका 26 दिया गया है। वही सेम आगे करेंगे, ऊपर वाले दोनों संख्याओं को आपस में गुना करेंगे, 3 गुना 7 करेंगे तो ये आपका 21 हो जाएगा। प्लस करेंगे नीचे वाला संख्या 5 है, 21 प्लस 5 जो है ये आपका 26 बनता है। देखिए, बीच वाला संख्या आपका 26 दिया गया है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे।
सबसे पहले ये दोनों संख्याओं को आपस में गुना करेंगे, 5 गुना 8 करेंगे तो ये आपका 40 हो जाएगा। प्लस करेंगे नीचे वाला संख्या आपका 4 है, 40 प्लस 4 आपका 44 बनता है। 44 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 44 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। पुरुष, महिला और मनुष्य का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा, पुरुष, महिला और मनुष्य में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पुरुष और महिला ये दोनों जो है वो आपके मनुष्य ही होते हैं, यानी कि मनुष्य के अंदर ही आपका पुरुष और महिला दोनों हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग मनुष्य के लिए एक गोला बना लेंगे और मनुष्य के अंदर जो है वो आपका महिला और पुरुष दोनों हो जाएगा, लेकिन महिला आपका अलग होता है और पुरुष आपका अलग होता है, यानी कि ये दोनों मनुष्य के अंदर हो जाएंगे लेकिन दोनों अलग अलग हो जाएंगे। कुछ इस प्रकार से इसका वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 4 का संबंध 8 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 64 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग यहाँ पर खुद से सॉल्व कीजिएगा तभी जाकर इस प्रकार के प्रश्न को आप लोग एग्जाम में आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 4 से 8 लाना है। 4 को हम लोग क्या करें ताकि हमारा 8 बन जाए, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 64 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 4 को, तो 4 जो है ये आपका 2 का स्क्वायर होता है और 8 को देखिएगा तो 8 जो है ये आपका 2 के पावर 3 होता है। ध्यान से देखिएगा 2 के पावर 2 है तो अगला आपका 2 का पावर 3 है। उसी प्रकार से 64 को देखिएगा तो ये आपका 8 के पावर 2 होता है। देखिए 2 के पावर 2 है तो अगला 2 के पावर 3 है। उसी प्रकार से यहाँ पर 8 के पावर 2 है तो अगला जो है वो आपके 8 के पावर 3 हो जाएगा। 8 के पावर 3 आपका 512 होता है। 512 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 512 भरा जाएगा। दोस्तों सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका
500 दिया गया है, 500 के आगे आपका 484 दिया गया है, 484 के आगे आपका 459 दिया गया है, 459 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के आगे आपका 374 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला सीरीज को, तो ये जो श्रृंखला है ये आपका नीचे की ओर घट रहा है। और जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो पहले आप लोग अंतर को देखिएगा 500 से आपका 484 है, यहाँ पर आपका -16 का अंतर बनता है। 484 से आपका 459 है, -25 का अंतर है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा -16 है, -25 है। -16 आपका क्या होता है, -16 जो है ये आपका 4 का स्क्वायर होता है। 16 जो है ये आपका देखिएगा तो 4 का स्क्वायर होता है। 25 आपका 5 का स्क्वायर होता है, यानी कि 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो अगला अंतर जो है वो आपका 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है, यानी कि अगला अंतर जो है वो आपका -36 का हो जाएगा। 459 - 36 आपका कितना होता है, 459 - 36 जो है ये आपका 423 होता है। 423 से आगे देखिएगा तो आपका 374 है, यहाँ पर जो है वो आपका -49 का अंतर है। 49 को देखिएगा तो ये आपका 7 का स्क्वायर होता है। देखिए -6 का अंतर है तो अगला आपका 7 का अंतर है। 4 का है, 5 का है, 6 का है, तो अगला 7 का दिया गया है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 423 ही भरा जाएगा। 423 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 423 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क है। ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को, तो देखिए बी है, पी है, ई है, एम है, एच है, जे है, के है, जी है और आगे आपका 2 क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए अगर हम लोग बी से एक अक्षर छोड़कर ई को देखेंगे तो यहाँ पर आपका +3 है। उसी प्रकार से जब हम लोग ई से एक अक्षर छोड़कर देखेंगे तो आपका एच है, +3 है। एच से एक अक्षर छोड़कर देखेंगे तो आपका के है, यहाँ पर भी आपका +3 है। के से एक अक्षर छोड़कर देखेंगे तो आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिए +3 +3 +3, तो आगे भी हम लोग +3 करेंगे कि आपका ABCD के क्रम में 11वें नंबर पर होता है और 11 + 3 आपका 14 होता है और 14वें नंबर पर आपका एन होता है। आगे देखिएगा जब हम लोग P से एक अक्षर छोड़कर देखेंगे तो आपका M है, यहाँ पर आपका -3 है। आगे देखिए M से आपका J है, -3 है। J से आपका G है, -3 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है -3 -3 -3, तो आगे भी हम लोग -3 करेंगे। G आपका 7वें नंबर पर होता है, 7 - 3 आपका 4 और चौथे पर आपका D होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका N और D दिया गया है, N और D आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से
दर्पण छवि बनेगा। जब भी आपको दर्पण छवि निकालने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग दर्पण को ध्यान से देखिएगा। दर्पण को देखिएगा तो आपका कुछ इस प्रकार से दर्पण दिया गया है, और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले दोस्तों तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका बाएं से उलटकर दाएं में चला जाएगा, और दाएं वाला आकृति आपका उलटकर बाएं में चला आएगा। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहले जो आपका ए वाला खंड इस प्रकार से दिया गया है, ये आपका उलटने के बाद भी इसी प्रकार से रहेगा, और इसके अंदर जो आपका इस प्रकार का आकृति है ये भी आपका उलटने के बाद इसी प्रकार से रहेगा। और ये जो लाइन आपके इस प्रकार से दिए गए हैं ये आपके अब उलटने के बाद इस प्रकार से हो जाएंगे, और ये दोनों आकृति जो आपके इस प्रकार से दिए गए हैं ये आपके उलटने के बाद जो है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षरों को पहचान करें। इस बार आपको विषम अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम अक्षर चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। जो ऑप्शन आपका सबसे अलग बनेगा वही ऑप्शन आपका सही उत्तर भी हो जाएगा। ऑप्शन ए में देखिएगा तो देखिए आपका UXEN दिया गया है। ऑप्शन बी में आपका FOMY दिया गया है। ऑप्शन सी में आपका DKUZ दिया गया है, और ऑप्शन डी में आपका LPUB दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो है यू और ई आपके दो ऐसे अक्षर है जो आपके वॉवेल है। यू और ई जो है वो आपके वॉवेल अक्षर होते हैं। ऑप्शन बी में देखिएगा तो केवल आपका ओ जो है ये आपका वॉवेल है, यानी कि ऑप्शन बी में आपका एक ही अक्षर वॉवेल दिया गया है। ऑप्शन सी में देखिएगा तो आपका यू है, यू जो है ये आपका वॉवेल होता है, यानी कि ऑप्शन सी में भी आपका एक ही अक्षर वॉवेल दिया गया है। ऑप्शन डी में देखिएगा तो आपका यू है, यू जो है ये आपका वॉवेल होता है, यानी कि ऑप्शन डी में भी आपका एक ही अक्षर वॉवेल दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में आपका यू और ई जो है दो वॉवेल अक्षर दिए गए हैं, जबकि सभी में एक एक वॉवेल अक्षर दिया गया है, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका ए बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित आकृति को चुनिए। इस बार आपको संबंधित आकृति चुनने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये दोनों आकृति आपका आपस में किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा ये वाला आकृति से आपका कौन सा आकृति बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये वाला आकृति को, तो जब हम लोग इस वाले आकृति को 45 डिग्री घुमाएंगे तो ये आपका कुछ इस प्रकार का आकृति बनेगा। उसी प्रकार से जब हम लोग इस वाले आकृति को 45 डिग्री घुमाएंगे तो ये जो है ये आपका इस प्रकार का आकृति बनेगा। इस प्रकार का आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार का आकृति आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे,
क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है, प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से व्यवहार का संबंध मनोविज्ञान के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है पादप का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा व्यवहार से आपका मनोविज्ञान किस प्रकार से लिखा हुआ है, व्यवहार से आपका मनोविज्ञान किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा पादप से आपका कौन सा शब्द बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो व्यवहार के बारे में जो है हम लोग व्यवहार का जो अध्ययन है वो हम लोग मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं, यानी कि व्यवहार के बारे में जो है मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ाया जाता है। उसी प्रकार से पादप के बारे में जो है वो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पढ़ाया जाता है, यानी कि व्यवहार जो है वो मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से पादप जो है वो आपका वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आता है। वनस्पति विज्ञान आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका वनस्पति विज्ञान भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है यदि जोड़ का अर्थ गुना कॉमा घटाव का अर्थ भाग कॉमा भाग का अर्थ जोड़ कॉमा गुना का अर्थ घटाओ तो 162 गुना 52 घटाओ 26 भागा 15 जोड़ 5 का मान क्या होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि जोड़ का अर्थ गुना है, यानी कि इस वाले समीकरण में जहाँ पर आपका जोड़ दिया गया है वहाँ पर हम लोग गुना को रखेंगे। घटाव का अर्थ भाग है, यानी कि घटाव के जगह पे भाग को रखेंगे। भाग का अर्थ जोड़ है, भाग के जगह पे हम लोग जोड़ को रखेंगे। गुना का अर्थ घटाव है, यानी कि गुना के जगह पे घटाव को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा 162 गुना 52 है। गुना का अर्थ आपका क्या है, गुना का अर्थ देखिएगा तो आपका घटाव है, यानी कि यहाँ पर आपका घटाव 52 हो जाएगा। उसके बाद आपका घटाव है, घटाव का अर्थ जो है वो आपका भाग है, यानी कि यहाँ पर आपका भागा 26 हो जाएगा। उसके बाद भाग है, भाग का अर्थ जोड़ है तो जोड़ 15 हो जाएगा। उसके बाद जोड़ है, जोड़ का अर्थ गुना है तो गुना 5 हो जाएगा। देखिएगा इस वाले समीकरण में सबसे पहले हम लोग भाग के काम करेंगे, उसके बाद गुना के, उसके बाद घटाव के और उसके बाद जोड़ के। देखिएगा 162 घटाव करेंगे 52 भागा 26 जो है ये आपका 2 होता है। जोड़ करेंगे 15 गुना 5 जो है ये आपका 75 होता है। आगे देखिएगा जब हम लोग 162 घटाव 2 करेंगे तो ये आपका 160 हो जाएगा, और 160 प्लस 75 जो है ये आपका 160 प्लस 75 जो है ये आपका 235 होता है। 235 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है और यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी आकृति आपस में किस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार के संबंधित अगला आकृति आपका कौन सा बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सबसे पहले ये दोनों आकृति को, तो देखिए ये दोनों आकृति आपका एक ही प्रकार का आकृति दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए यहाँ पर आपका रंगा हुआ भाग है
तो इसे एक खंड आगे बढ़ाकर अब यहाँ पर कर दिया गया है। और आगे देखिएगा गोला आपका यहाँ पर है, तो गोला को भी एक खंड बढ़ा दिया गया है और इसको भी एक खंड आगे बढ़ा दिया गया है। और देखिएगा यहाँ पर गोला आपका खाली है, तो यहाँ पर रंगा हुआ है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो देखिए फिर से रंगा हुआ भाग आपका एक खंड आगे है और गोला जो है एक खंड आगे बढ़ा है और ये भी आपका एक खंड आगे बढ़ा है। और ध्यान से देखिएगा तो इस वाले में जो रंगा हुआ, इस वाले में जो आपका गोला है वो खाली है, तो इस वाले में रंगा हुआ है, तो फिर इस वाले में आपका खाली है। यानी कि एक बार रंगा हुआ रहता है तो एक बार खाली रहता है। वही सेम आगे कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग रंगे हुए भाग को एक खंड आगे बढ़ाएंगे, तो आपका कहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर है, तो आपका रंगा हुआ भाग जो है यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा गोला आपका यहाँ पर है, तो गोला जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा और गोला खाली है तो आपका रंगा हुआ हो जाएगा। आगे देखिएगा ये जो आपका यहाँ पर है ये आपका एक खंड आगे बढ़कर यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति जो है वो आपका ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके कुछ इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। देखिएगा इस प्रकार के प्रश्न आकृति आपका कौन सा उत्तर आकृति में बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में, तो आपका इस प्रकार का प्रश्न आकृति बनता है। यानी कि ये जो प्रश्न आकृति है ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है कुछ जंगली मांसाहारी है, कुछ जंगली क्या है, मांसाहारी है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका किस प्रकार से बनेगा, कुछ जंगली मांसाहारी है, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका जंगली के लिए हो जाएगा और ये जो आरेख है ये आपका मांसाहारी के लिए हो जाएगा। आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा। ये जो आरेख है ये आपका जंगली के लिए है, तो आप लोग यहाँ पर जंगली भी लिख लीजिएगा। और अगला जो आपका आरेख है ये वाला आरेख ये आपका मांसाहारी के लिए है, तो आप लोग यहाँ पर मांसाहारी भी लिख लीजिएगा, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आगे कथन को पढ़िएगा। आगे कथन आपको कह रहा है कथन 2 सभी जंगली शेर है। सभी जंगली क्या है, शेर है, यानी कि शेर के अंदर जो है वो आपके जंगली हो जाएंगे। यानी कि ये जो आरेख है ये आपका शेर के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर शेर भी लिख लीजिएगा, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है सभी मांसाहारी शेर है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो मांसाहारी के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और शेर के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपके आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ शेर आपके मांसाहारी हो सकते हैं, लेकिन सभी मांसाहारी आपके शेर नहीं हो सकता है। ये निष्कर्ष आपका गलत बनता है। कुछ मांसाहारी आपका शेर हो सकता है, लेकिन सभी मांसाहारी आपका शेर नहीं हो सकता है। ये निष्कर्ष आपका गलत बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कुछ शेर मांसाहारी है। देखिए शेर के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और मांसाहारी के लिए शेर आपका
शेर के लिए आपका आरेख यहाँ पर है और मांसाहारी के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपके आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ शेर आपका मांसाहारी हो सकता है। ये निष्कर्ष आपका सही बनता है। केवल निष्कर्ष 2 आपका सही निकलता है। केवल निष्कर्ष 2 को देखिएगा ध्यान से, तो ऑप्शन नंबर बी में निकाला गया है। केवल निष्कर्ष 2 सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं, तो इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा और आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा कि आज के 15 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट करके बतला दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।